हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है। मैं आज लेके आई हूँ राशि के हिसाब से पूरे हफ्ते का वीकली गाइडेंस कह लो, वीकली प्रिडिक्शन कह लो। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आज यहाँ पे आपके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होंगे। ओके। यहाँ पे मैं राशि के हिसाब से प्रिडिक्शन करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक का, 14 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, अगर कोई गुड न्यूज़ है, कोई लाइफ में चेंजेस है, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन आपने ऐसा कोई किया है जो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। वटेवर कुछ भी यहाँ पे बस आपके साथ यही शेयर करूँगी कि आपकी राशि के हिसाब से नेक्स्ट वीक आपका कैसा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली राशि मेष से, एरिस से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एरिस वालों का नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, 14 टू 20 अक्टूबर। ठीक है। अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को गाइस। ओके। यहाँ पे कभी लोगों को बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जो अचानक से आपके अंदर चेंज होगी, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हाँ ये चीज़ें भी होगी। वैसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे करियर ले लो या लव लाइफ लो, जिस किसी का भी ये सिचुएशन है ना, ऐसा बोलते हैं ना एरिस वालों का, ऐसा बोलते हैं कि टावर मोमेंट है ना, वो यहाँ पे चेंज होके यहाँ पे थोड़ा सा आगे चीज़ें आगे बढ़ती हुई, फॉरवर्ड होती हुई दिख रही है। इस चीज़ से, इस सिचुएशन से, जैसे माइंड यहाँ पे आपका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाना या टावर मूवमेंट हो जाना, क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जिस किसी के भी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि यस ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, या किसी का काम खराब हुआ है या काम अटका हुआ है, तो ये सिचुएशन से ये सिचुएशन हो सकती है, चेंज हो सकता है लाइफ में। यहाँ पे यहाँ तक कि ट्रैवल भी कर सकते हैं। एरिस वालों का नेक्स्ट वीक ट्रैवल का स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी योग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। अभी एरिस वालों के लिए हम एक गाइडेंस निकाल देते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। मैंने कहा था ना कि आप लोगों का जो टावर मूवमेंट हुआ था, पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसका बैगेजेस आके लेके मत चलिए। ठीक है। यहाँ पे यही कहा गया है, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अपने पास्ट का जो बैगेजेस है वो यहाँ पे होल्ड करके मत चलिए। अगर वो चीज़ें वहीं पे आप छोड़ देते हो तो लाइफ में न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक, 14 टू 20 अक्टूबर आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है। टॉरस राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, लव लाइफ एंड करियर में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर कोई यहाँ पे कोर्ट केस में उलझा हुआ है तो यस यहाँ पे उनके फेवर में बोलते हैं ना, यहाँ पे उनके फेवर में चीज़ें होती हुई, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हुए काम है, आपको ऐसा लगता होगा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत इतने एफर्ट्स के साथ करने के बावजूद भी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। तो यस इस हफ्ते थोड़ा सा चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। कोर्ट केसेस में आपको यहाँ पे सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट
अगर आपका रिलेशनशिप का इश्यू चल रहा है तो रिलेशनशिप में भी आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, या ये चीज़ें भी बोल सकता है कि हम आगे बढ़ के कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो लाइफ आगे बढ़ के साथ में रह सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं, टॉरस वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए यहाँ पे भी यही आया है कि आप लोगों ने जिस किसी चीज़ का इंतज़ार किया है कि भाई हाँ अभी मुझे इस चीज़ का डिसीजन, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला ना कॉम्प्रोमाइज़ से चीज़ें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, तो आप ये चाहते हो कि उसको इस चीज़ का एहसास हो, तो यस टॉरस राशि वालों, आपकी ये इच्छा भी पूरी होती हुई दिख रही है। बस आपको अपने आप को, मतलब बोलते हैं ना, खुद का सरेंडर कर देना है आपको, भगवान के चरणों में सारी चीज़ें रख देनी है। यहाँ पे आपकी ऐसे बोलते हैं ना सुनवाई की गई है, तो उसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, क्या लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्या न्यूज़ मिलेगी, क्या उनको करने की ज़रूरत है, या फिर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं 14 to 20 अक्टूबर कैसा जाएगा आपका। जेमिनी के लिए देख लेते हैं। फाइनेंशियली अगर स्टक है आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 एस के कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न्यू बिगनिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली कुछ न्यू बिगनिंग होगी, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में भी एंड फाइनेंस एंड करियर में भी। यस, देखिए साथ में फाइनेंस का कार्ड आया है, जो सोच रहे हैं बार बार, जिनको ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं या कुछ भी, जैसे बोलते हैं ना रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें स्टक हो गई, तो यस यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। इमोशनली यहाँ पे रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग है एंड फाइनेंस करियर में भी। यस, यहाँ पे कुछ एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए देख लेते हैं, जेमिनी मिथुन के लिए देख लेते हैं गाइडेंस का क्या आता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि थोड़ा सा खुले विचार के, मतलब अपने थॉट्स को थोड़ा सा ओपन कीजिए और उसके मतलब और एक स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए। यहाँ पे भी एक्शंस का कार्ड आया था, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था, यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं, थोड़ा सा डीपली और सोचिए और अपने एक्शंस लीजिए। ओके, चलिए इसके बाद देख लेते हैं कर्क। कैंसर के लिए क्या आ रहा है, कैंसर राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, क्या आ रहा है। ठीक है, लव लाइफ कैसी जाएगी, रिलेशनशिप कैसा जाएगा, देख लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए 14 to 20 अक्टूबर कैसा जाएगा। ओके, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लाइफ में न्यू चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी की शादी वगैरह की बात चल रही है, या फिर ऐसा होता है ना कि शादी की बात नहीं चल रही है, वेट कर रहे हैं कि उनकी शादी की बातें चले और रिश्ता आए, तो यस यहाँ पे रिश्ता आता हुआ भी दिख रहा है। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स है तो पॉजिटिवली यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। स्ट्रांगली ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये भी दिख रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, राइट, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी की हेल्प से ही सही, कहते हैं ना कि छोटी सी किसी की हेल्प से ही सही आपके काम बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, काम की वजह से बाहर जाना, ट्रैवल करना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग जर्नी, छोटी सी जर्नी करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या आते हैं। देखिए अगेन कर्क राशि वालों के लिए ये आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट के बैगेजेस को अपने साथ लेके अपने साथ कैरी करके चलना बंद कर दीजिए, पास्ट से निकलने की ट्राई कीजिए। ओके, चलिए इसके बाद देख लेते हैं लियो के लिए क्या आता है। लियो राशि का 14 to 20 अक्टूबर कैसा जाएगा, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या आगे जाके होने वाला है, देख लेते हैं लियो के लिए, सिंह राशि के लिए। बहुत टाइम से अटके हुए काम मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। बोलते हैं ना रिलेशनशिप में अगर आप हो तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से आप निकलना चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप हो या फाइनेंस हो, एक ऐसी सिचुएशन का जिसमें आप वेट कर रहे हो कि बस मुझे अभी इससे निकल जाना है। तो यस, यहाँ पे आपकी ये विश पूरी होती हुई दिख रही है। थोड़े से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, जो चीज़ें हो गई हैं उसको भूल जाइए। डिवाइन आपको क्या देने की ट्राई कर रहा है, आपके साथ कैसे मतलब बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि डिवाइन कुछ देने की ट्राई करे, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो हो चुका वो हो चुका। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस इमोशनली पे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग मिलती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, करियर वाइज और रिलेशनशिप में सेम रहेगा कि लाइफ में चेंजेस आएंगे, बस आपको अपने एफर्ट्स लगाने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इसका मतलब कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होगा। मतलब बोलते हैं ना कि अभी जो बोल दिया, अभी जो सिचुएशन है वही सही है, वही यहाँ पे फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज ना किया जाए। ठीक है, जो बदला ना जाए। आपके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है, आप हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये सिचुएशन आपकी है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए क्या आता है। कन्या यानी वर्गो के लिए 14 to 20 अक्टूबर क्या आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस आएगा लव लाइफ में, करियर में क्या चेंजेस आएगा, ये देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। ठीक है, मैजिशियन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं यहाँ पे। बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा आपको। अगर आप फैमिली के रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, यहाँ पे वो भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैनिफेस्ट करो, यस वो भी होगा। यस, यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं ना किसी और की हेल्प से या थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें इजी हो जाए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, उन लोगों की हेल्प से चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिख रही। अब में वो कैपेबिलिटी मुझे दिख रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, ग्रोथ दिख रहा है मुझे। तो बहुत जल्दी आप अपने ही एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यस, अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। कहीं पे अपनी फैमिली ट्रिप यहाँ पे प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कहीं घूमने जाने के लिए प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। रिलेशनशिप में भी यहाँ पे आपका पार्टनर आपके लिए एक्शंस लेता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस आता है देख लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आता है, वर्गों के लिए।
फिर से बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मतलब कि अपने काबिलियत पे, देखिए यही बोलूँगी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एज इट इज़ रहेगी, सारी चीज़ें चेंज होगी। तो आपकी कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी यही है कि आप अपने आप पे बिलीव कीजिए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो कुछ भी यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमेशा के लिए नहीं होगा, हर एक चीज़ चेंज होगी और आप उस चेंजेस को लाने की सक्षम, बोलते हैं ना, क्षमता रखते हैं। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम तुला यानी कि लिब्रा। तुला वालों के लिए क्या आता है, लिब्रा के लिए देख लेते हैं क्या है। अगेन कप्स के कार्ड आए हैं। इमोशंस हाई रहेंगे। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। 9 एंड 10 ऑफ कप्स है। तो फैमिली में अब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि मेरी फैमिली अगर मुझे समझे, मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, ऐसे, तो मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कि मुझे नहीं, अकेला नहीं रहना है, मेरी फैमिली मुझे समझे, मुझसे बात करे, कम्युनिकेट करे, वो चीज़ें भी यहाँ पूरी होती हुई दिख रही है। अगेन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो आप। और यहाँ पे अटके हुए काम भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट जो कुछ भी किया है, विश पूरी होंगी आपकी। इस हफ्ते बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग, आपके लिए देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना चेंजेस आएंगे लाइफ में, चेंजेस, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे। इन शॉर्ट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती हुई भी दिख रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, मैंने बोला था ना विश पूरी होता हुआ, आप लाइफ में जो चेंजेस चाहते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन का आपके लिए यही ब्लेसिंग्स है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि वाले के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। 14 to 20 अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ पे इश्यू रहेगा, वो भी अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया आपने। स्ट्रेस एंजाइटी रह सकती है स्कॉर्पियो वालों को। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है चीज़ों की, इसलिए अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे हो। ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा जिसकी वजह से ना दिमाग एकदम आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा सब्र रखने की, शांति रखने की ज़रूरत है। आप में वो कैपेबिलिटी है कि हर एक सिचुएशन और हर एक बोलते हैं ना, हर एक स्टेज को यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, आप में वो सिचुएशन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है, बट आपको ना थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा एकदम शांत होके काम करने की ज़रूरत है। अगर जल्दी जल्दी करोगे कि नहीं ये सब कुछ जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे तो हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे मुझे हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इस हफ्ते ना थोड़ा सा शांत रहने की ट्राई करना। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से
वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे ये चीज़ है कि मैंने बोला था ना कि आपको जल्दी रहेगी, कि बहुत ज़्यादा आपको उतावल रहेगी चीज़ों को ठीक करने की। यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यही गाइड कर रहा है कि जो कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए ताकि आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम धनु। सजिटेरियस के लिए देख लेते हैं क्या आता है। धनु राशि के लिए क्या निकल के आता है देखते हैं। नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा 14 to 20 अक्टूबर धनु राशि यानी कि सजिटेरियस के लिए कैसा जाएगा। किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। जो पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से आप ना नो डाउट फीलिंग्स को यहाँ पे मुझे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, बट एक बोलते हैं ना कि एक बार अगर किसी ने विश्वास खो दिया तो उसके बाद फिर से डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आपके साथ, कोई इमोशनली यहाँ पे आपको अप्रोच करना चाहेगा तब भी आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको हमेशा यही रहेगा कि भाई मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं करना। थोड़ा सा यहाँ पे सब्र से काम लीजिए, हर एक चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, उनके ऊपर तो आप अपना विश्वास रख ही सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना ईश्वर पे भी भरोसा करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं, मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या ईश्वर मेरे साथ जानबूझ के ये कर रहा है, ऐसे थॉट दिमाग में आ सकते हैं। थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देने के लिए बैठे हुए हैं। एंजल्स अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं। सब्र से सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, सजिटेरियस के लिए हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या निकल के आता है। ठीक, मैंने कहा था ना, सरेंडर टू द डिवाइन। ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे भेजने की ट्राई कीजिए ताकि आपके साथ भी सारी चीज़ें पॉजिटिव बनी रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मकर। कैप्रिकॉर्न वाले के लिए क्या आता है, क्या चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए क्या चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो कैप्रिकॉर्न का देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ना अभी ऐसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है। अपने प्यार से, अपने संबंध से मिलते हुए दिख रहे हैं। फैमिली की वजह से थोड़ा सा बर्डन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बोलते हैं ना, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। फिर भी यहाँ पे एक्स बैक हो सकता है, अपने पार्टनर से मिलना हो सकता है, कहीं बाहर जाना हो सकता है, ट्रैवल करना हो सकता है। मल्टीपल कामों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा। देखिए यहाँ पे यही भी दिख रहा है ना कि आप अलग अलग थॉट्स या अलग अलग चीज़ों को कैरी करके खड़े हुए हैं, पर फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यहाँ पे फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई भी दिख रही है। अपने एक्स से मिलोगे तो एक्स भी यहाँ पे थोड़ा बोलते हैं ना सपोर्टिव दिख रहा है मुझे। सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए।
तो हो सकता है जो नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उनका कॉल मैसेज आए, या फिर वो आपको मिलने के लिए कहे, कहीं बाहर जाने की बात करे, ठीक है। जो रिलेशनशिप में है वो मिलने के लिए कह सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फेस करे, वो भी आपको मिलने के लिए आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यहाँ पे मैं गाइडेंस निकाल देती हूँ। जी, कैप्रिकॉर्न वाले के लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या आता है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब कि दुनिया को दिखा दो कि आप एग्जैक्टली हो क्या, अब क्या सोचते हो। इसी यही सही टाइम है, आप उनको बता दीजिए कि आप भी कुछ है। मतलब कि कहते हैं ना, जो लोग आपको कुछ नहीं समझते ना, यहाँ पे यही टाइम है कि आप उनको बता दें कि यस मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मेरी भी यहाँ पे कुछ इच्छाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कुंभ, एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं 14 टू 20 अक्टूबर कैसा जाएगा, 14 टू 20 अक्टूबर में क्या चेंजेस आएगा, ओके। एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे ना मुझे एक्वेरियस वाले थोड़े से सिचुएशन को जज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आपको लगेगा कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, तो ये आपका एक इमेच्योर बिहेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं ना, मैच्योरली बिहेव करने की ज़रूरत है। लाइफ में चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बोलते हैं ना जो सिचुएशन है वो चेंज होती हुई दिख रही है। बस आपको यहाँ पे ना सिचुएशन से रन आउट नहीं करना है, चीटिंग से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको चीट करे, अपनी मीठी मीठी बातों में ले ले, ठीक है, अपनी मीठी मीठी बातों में लेके आपको चीट कर सकता है। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा नहीं बोलती हूँ जजमेंटल हो जाना है, लेकिन अच्छी चीज़ें देख संभल के किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है। इसीलिए हर एक चीज़ पे ट्रस्ट करने से पहले ना एक बार सोच लेना, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ है कि लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आए, हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए बोले। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि कम्युनिकेशन हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है अपने पार्टनर का, ठीक है। देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या एंजल गाइडेंस आता है या क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज है। वर्क थ्रू योर फियर्स, मतलब कि आपके डर के ऊपर, मैंने बोला था ना आप इसी हर एक पे ट्रस्ट कर लेते हो, इसलिए चीटिंग हो जाती है। चीटिंग होने से डर के यहाँ पे हर एक चीज़ छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि अपने डर के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ओके। लास्ट राशि है हमारी, ठीक, मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं। 14 टू 20 अक्टूबर पाइसेस यानी कि मीन के लिए क्या आ रहा है। स्पाइसेस के लिए यहाँ पे ये आ रहा है कि
अपने गोल्स पे, अपने करियर पे ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर कुछ नेगेटिविटी जैसा फील हो रहा है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तंत्र मंत्र भी दिख रहा है, तंत्र मंत्र का इफेक्ट दिख रहा है, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे साथ में ये भी कह सकते हैं रिकंसिलेशन का भी कार्ड है। तो लाइफ बोलते हैं ना, अपने गोल्स, अपने फाइनेंस, अपने करियर के ऊपर आपको अभी तक जो ऐसे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं या फिर अटके हुए काम है, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। इमोशंस थोड़े से हाई रहेंगे इस वीक आपके। करियर पे ध्यान दे सकते हैं, चीज़ें यहाँ पे इजी हो सकती हैं अगर आप ना अच्छे से अपने करियर पे ध्यान दो। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी, एविल आई और बोलते हैं ना कि नज़र से दूर रहिए। आप क्या कर रहे हो हर एक लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए तो लोगों की नज़र ना आपके ऊपर बिगड़ सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे संभालने की ज़रूरत है। पाइसेस के लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस या यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, पाइसेस के लिए क्या मैसेज है ये देख लेते हैं हम। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, मतलब एडजस्टमेंट करके हर एक चीज़ सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही करना है, ये मत कीजिए। थोड़ा सा एडजस्ट करिए लाइफ में, तो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमेशा मेरे साथ। थैंक यू।